बदल गई। मोबाइल जिस बच्चे के हाथ में आ गया वो पढ़ करके नहीं देगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, हमको आपसे शिकायत है कि आप बच्चे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ रहे। मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, आप बच्चों के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर के अंदर रहे आप मोबाइल छुपा करके रख दीजिए, जब बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, आजान देखिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। बच्चा जब घर आए तो उसको छुपा दीजिए, बच्चा जब घर से निकले मोबाइल निकालिए, देखिए। एक दिन करके दिखाइए, एक हफ्ता करके दिखाइए, एक महीना करके दिखाइए। मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ेगा। बच्चा सामने बैठा रहता है, आप मोबाइल देखते रहते हैं, वो इंतजार में रहता है कि जरा बाप से छुट्टी तो मिले, इस मोबाइल को बाप से भेंट करा देंगे। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी। देखते ही देखते मिलाद जलसा बन गया। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जलसा देखने वाले लोग नहीं है, जलसा सुनने वाले। अगर ये जलसा देखने वाले लोग होते तो घर चले जाते, मीठी मीठी नींद में सोते, लेकिन इन्होंने मीठी नींद को कुर्बान करके जाड़े का सामना किया है, ठंडी का सामना किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इस मुकाबले की बरकत से अल्लाह आपके ईमान और कुरान की हिफाजत फरमाए। जलसा चल रहा था, इसी तरह एक मुकर्रिर माइक पर तकरीर कर रहे थे कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा हुआ कि जन्नत में वो मिलेगा, वो। हजरत ने कहा वो क्या? कहा कि हजरत वही हुक्के का बाना दिल का जो धुआं निकलता है। तो हजरत ने कहा रे आधी बात मुंह में रखते हो, आधी बात पेट में, क्या कहना चाहते हो, खुलासा करो। उस बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा, बीड़ी मिलेगी? तो हजरत ने कहा मिलेगी, जन्नत में बीड़ी भी मिलेगी, मगर माचिस के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा। हाथ रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हैं इधर दुकान है पीछे की तरफ, इधर जलसा है, उधर मेला है। तो बाप ने अपने बेटे को शेख सादी कहते हैं मेरा बचपन था, मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ी और कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो, ये मेला है, भीड़ है, उंगली मत छोड़ना वरना मेले में गुम हो जाओगे। उंगली छूट गई, बच्चा गुम हो गया। 1 महीने के बाद मिला, 1 साल के बाद मिला। जब बच्चे को सामने बाप ने कहा कि बेटा मैंने तुमको नसीहत किया था कि उंगली मत छोड़ोगे, उंगली छोड़ोगे तो मेले में गुम हो जाओगे। बाप ने 2 तमाचा मारा, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, तुमने उंगली छोड़ दी, दुनिया के मेले में गुम हो गए। बेटा तमाचा इसलिए मारा है कि जवान हो करके बाप के दामन को मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। अकबर इलाहाबादी, खड़े लोगों को मत बिठाइए, जो बैठना चाहते हैं वो बैठेंगे। कितनी देर खड़े होंगे, जरा सर्रा भागा तो लगने दीजिए पांव में, वो खुद ही बैठ जाएंगे। इंशाल्लाह वो बैठ जाएंगे, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वो अच्छा भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, 2 ही मिनट का पैगाम रहता है। आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको छिलका हाथ आएगा, मग्ज हाथ नहीं आएगा। इलाहाबाद के बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब बेटे की शादी हुई तो अपने बेटे की शादी में उन्होंने बेटा को खिलौना गिफ्ट किया, खिलौना। बेटा सर झुका करके बैठ गया, बाप से कहा अब्बा खिलौना तो बच्चे को दिया जाता है, मेरी तो शादी हो रही है, मैं जवान हो गया हूं, आप मुझको खिलौना देते हो। बाप ने उस बच्चे को कितनी शानदार तालीम दी, कितना शानदार सबक दिया। उस बाप ने कहा कि बेटा याद रखो, मैं तुम्हें मेले में लेकर के गया था, तुमने कहा था कि फला खिलौना खरीद करके दो, वो महंगा था, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमने जिद पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ा, तुमने जिद पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ा। तुम अपनी जिद से बाज आने वाले नहीं, तुमने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मैंने तुमको खिलौना खरीद करके नहीं दिया। बेटा मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, तुम्हारी शादी हो रही है, जवानी की हसरत को, बचपन की हसरत को जवानी में पूरी कर देता हूं। लेकिन बेटा जब बचपन की हसरत
जवानी में पूरी होती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। मैं तुम्हें यह तालीम करना चाहता हूं कि जवानी में कोई ऐसी हसरत मत रखना, जब मरने के बाद खुदा के पास पहुंचो तो वहां तुम्हारा सर झुक जाए। इसलिए बेटा मैंने तुमको खिलौना गिफ्ट किया है। अभी आ रहा है नया साल, नया साल आ रहा है, मुर्गा बहुत ज्यादा बिकता है। ये मुर्गा जाता कहां? चखना में। बेटा दारू नहीं पीता है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बेटा जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के पास बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसको। बाप ने कहा कि रजौला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा जब एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। सारे सेब सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। बेटा जब उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। आप लोग इतने खामोश बैठे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया है, और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन इतना सट गए हैं, डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। बाप का जब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने वाला था तो बेटे को बुलाया कि देखो मैं तो ऊपर जाने वाला, जब मैं ऊपर जाने वाला हूं मुझको दफन करना नीचे तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? कहा फरिश्ते को ठगना चाहते हैं। दुनिया को तो ठग लिया है, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। कहा कि अब्बा फरिश्ते को ठग लो। कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी ने जलसे में मजमे से पूछा कौन जवान है, 1 लाइन का सवाल है, 1 लाइन में जवाब दे। इस मजमे में बेवकूफ कौन है? किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा जानते हो इस जलसे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो लूट करके लाता है, कूट करके खाता है, मर करके कब्र में पहुंच जाता है। बेटा मस्ती कर रहा है, घर के लोग मस्ती कर रहे हैं और वहां ठुकाई पर ठुकाई हो रही है। उसकी आखिरत बर्बाद हो गई, इसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इससे बड़ा कायनात में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। जानते हैं हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक हराम कमाने लगा, 99 की बीमारी पैदा हो गई। कहां से? घर के लोगों से। आदमी घर से आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। घर से आदमी आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था, कोई मसला नहीं। बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और तुम वही के वही हो। बीवी के ताने की ताब न ला करके मजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद। अब ये स्टेज आप देख रहे हैं, इसी तरह का स्टेज लगता था शादी में आज से 40 साल 50 साल पहले। इसी तरह का स्टेज होता था। ये देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल नहीं होता था। लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन उसकी शादी होती थी। लड़की इधर बैठी है, अच्छा माशाअल्लाह, बायसी वाले ढूंढ रहे हैं आपको। लड़की इधर बैठती थी, लड़का उधर बैठता था। बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी यही लड़का है, इजाजत दो तो मैं तुम्हारा इससे निकाह पढ़ा दे।
तो लड़की ने जो गौर से देखा, ओ दाढ़ी वाला लड़का है, तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के बोली मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जो दांत पिजा करके आए थे बाराती खस्सी तोड़ने के लिए, मुंह लटका करके बैठ गए। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया, जानते हो क्यों? जिंदगी भर इसके बाप ने हराम कमाया, इसके पेट में हराम लुकमा गया, जिंदगी भर हराम कमा करके इस लड़की को जवान किया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नुहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा, नबी की सुन्नत दाढ़ी पसंद नहीं है।